हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम कर रहे हैं सोप्स एंड डिटर्जेंट टॉपिक चैप्टर 4 का क्लास 10th का। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनर का फेवरेट है, जिसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है कि मिसल के बारे में समझाओ। ठीक है, मिसल क्या होता है, वो कैसे फॉर्म होता है, क्लींजिंग एक्शन सोप्स और डिटर्जेंट की कैसी होती है, उनके डिफरेंस के बारे में ये काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसको अच्छे से कर लेना। हमें पता है अब सोप क्या होता है, जो क्लींजिंग एक्शन में यूज होता है, साफ करने के लिए ऑयल लगाओ, डर्ट लगी हो या फिर ग्रीस लगाओ। ठीक है, क्लोथ्स में डिटर्जेंट भी यही काम करता है, बस डिटर्जेंट का तो सिंथेटिक होता है जो हमने बनाया है। ठीक है, तो जो वो होते हैं सोप्स होते हैं, उसको देख लेते हैं किससे। जो सोप्स हैं वो हमें पता है ऑयल्स और फैट से बनते हैं। ठीक है, जो डिटर्जेंट्स है वो हाइड्रोकार्बन्स ऑफ पेट्रोलियम से बनते हैं, और जो हम डिफरेंस में भी कवर करेंगे। तो ये सोप्स है, इसमें क्या होता है ये देखते हैं पहले। सोप्स की डेफिनेशन अगर मैं बोलूं, आर सोडियम और पोटाशियम, Na+1 और K+1। ठीक है, सोप्स आर सोडियम और पोटाशियम सोर्स ऑफ, इनके क्या होते हैं, सोर्स होते हैं ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, हायर फैटी एसिड्स। अब फैटी एसिड्स क्या हो गए, जिसमें हाइड्रोकार्बन्स भी प्रेजेंट हो, HC, और क्या प्रेजेंट हो, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जो अपने फंक्शन ग्रुप में भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो जो हाई फैटी एसिड्स के सोडियम और पोटाशियम सोर्स होते हैं, उससे सोप बनती है। फैटी एसिड्स में हाइड्रोकार्बन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स आ गए। इसकी हाई फैटी एसिड्स की एग्जांपल अगर मैं बताऊं, ओलिक एसिड। ठीक है, ओलिक एसिड होगी, स्टीरिक एसिड हो गया, इसको नोट करते जाना। ठीक है, और इसके बाद क्या हो गया, पालमेट एसिड हो गया, पालमेटिक एसिड। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं हम। ठीक है, ओलिक एसिड में क्या हो गया, C15H33 COOH। अब स्टीरिक एसिड में क्या हो गया, C17। तो देखो कार्बन्स बढ़ गई तो हाइड्रोजन भी बढ़ जाएंगे, H35 COOH। अब पालमेटिक एसिड क्या हो गया, C15H31 COOH, पालमेटिक पर 15। ठीक है, तो ये क्या होगी, हमारे हाई फैटी एसिड्स की एग्जांपल्स होगी। ठीक है, अब सोप में अगर हम आगे क्लींजिंग एक्शन में भी देखेंगे, तो इसमें ना 2 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं इसमें। क्या होते हैं, इसमें आयनिक पार्ट होता है एक, सोप की बात कर रहे हो, सोप में आयनिक पार्ट होता है एक, आयनिक पार्ट, एक नॉन आयनिक पार्ट होता है। ठीक है, नॉन आयनिक पार्ट होता है। अब आयनिक पार्ट कौन सा होता है, जिसमें ऑब्वियस है ना, आयनिक पार्ट कौन सा होगा, जिसमें आयंस प्रेजेंट होंगे। तो आयंस किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमें पता है कार्बन में तो कोई आयन होते नहीं ना। कार्बन सिर्फ क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि उसमें ना कोई +4 आता है ना फिर -4 होता है। ठीक है, वो शेयर करता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसीलिए आयनिक पार्ट सिर्फ क्या होता है, COOH, CO नेगेटिव H पॉजिटिव। ठीक है, आयनिक पार्ट हमारा कार्बोक्सिलेट वाला हो गया, COO नेगेटिव। ठीक है, और नॉन आयनिक पार्ट हमारा हाइड्रोकार्बन्स वाला हो गया। ठीक है, ये हम H पॉजिटिव लेते हैं। तो जो सोप में 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, एक आयनिक पार्ट होता है, ठीक है, कार्बोक्सिलेट वाला, एक नॉन आयनिक पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन्स वाला। अब सोप्स की एग्जांपल कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा ना, ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड और पालमेटिक एसिड। अगर मान लो इस H को मैं छोड़ दूं, इस H को यहाँ पे, हमें पता है कि सोडियम और पोटाशियम के बने होते हैं। अगर इसमें मैं Na पॉजिटिव लिख दूं या फिर K पॉजिटिव, कुछ भी लिख सकते हैं, फर्स्टली मैं लिख रही हूँ Na पॉजिटिव। अब इसी H को छोड़ के, क्योंकि H क्या करेगा, निकल जाएगा, H लूज हो जाएगा और क्या आ जाएगा, इस पे Na पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका नेम क्या बन जाएगा, अब मान लो पालमेट वाला, सोडियम पालमेट बन जाएगा, सोडियम पालमेट। 8 आ जाएगा पीछे, सोडियम यहाँ पे, ये वाला सोडियम, और ये वाला क्या बन गया, पालमेट। अब इसकी बात कर ले, ये क्या बन जाएगा, सोडियम स्टीरेट, एसिड कट जाएगा, क्या बन जाएगा, 8 स्टीरेट। मैं यहीं पे लिख रही हूँ। ठीक है, ये होगी अब सोप्स की एग्जांपल होगी। ठीक है, पहले हमने किसकी एग्जांपल की थी, यही ओलिक एसिड, स्टीरिक एसिड, पालमेटिक एसिड, हाई फैटी एसिड्स की। अब हम क्या बता रही हूँ कि जो सोप्स की एग्जांपल बता रही हूँ। पहली पालमेट, सोडियम पालमेट, यहाँ पे Na पॉजिटिव आ जाएगा,
ये वही यहाँ पे Na पॉजिटिव आ गया तो सोडियम स्टीरेट बन गया, यहाँ पे Na पॉजिटिव आ गया तो क्या बन गया, सोडियम ओलेट बन गया, सोडियम ओलेट। इसके आगे लिख लेते हैं सोडियम ओलेट। ठीक है, ये हमारी किसकी एग्जांपल्स होगी, सोप की एग्जांपल होगी, सोडियम ओलेट, सोडियम स्टीरेट और सोडियम पाल्मेट, जिसमें पीछे क्या लग गया, H की जगह पे Na पॉजिटिव सिंबल। ये सोप्स की एग्जांपल होगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि सोप कैसे बन रही है, उसकी रिएक्शन में देख रहे हैं प्रॉपर कि मैं बता रही हूँ कि O8 बन गए कैसे बना। ठीक है, वो स्पोनिफिकेशन वाली रिएक्शन कर रहे हैं, ये नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम कर रहे हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। किस स्पोनिफिकेशन हमने पढ़ा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। एस्टेरिफिकेशन का जस्ट आप ऑपोजिट कर दो, क्या बन जाएगी हमारी स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, मीन्स हमारी क्या बन जाएगी, सोप बन जाएगी। वो हम देख लेते हैं कि कैसे होती है। अब लिख लो स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कि सोप कैसे बन रही है। स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या ले रहे हैं हम, बस उसमें एस्टर ले रहे थे, एस्टर बना रहे थे, उसको ऑपोजिट कर दिया। अब इसमें हम क्या ले रहे हैं, एस्टर उसमें बना रहे थे, अब इसमें एस्टर ही एज ए रिएक्टेंट काम करेगा। एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR ना, R में कितनी भी कार्बन लग सकती है, तो मैं यहाँ पे क्या लगा रही हूँ, C2H5 मान लो, यहाँ पे मैं क्या लगा रही हूँ, CH3 लगा रही हूँ, कितने भी कार्बन लगा सकते हैं वो। तो ये क्या हो गया, मेरा एस्टर हो गया, क्या हो गया, एस्टर। इथाइल, इसका अगर नेम करें तो इथाइल इथनोएट, क्योंकि ये भी दो कार्बन, ये भी दो कार्बन, क्या बन गया, इथाइल इथनोएट। O8 क्या होता है, एस्टर। ठीक है, O8 आ जाएगा ना पीछे तो वो क्या होता है, एस्टर होता है, RC डबल बॉन्ड OR। ठीक है, अब इसमें क्या डाल रही हूँ मैं, बेस, कौन सा, NaOH, अल्कली की फॉर्म में। हमें पता ना, अगर बेस को पानी में डाल देंगे वो क्या बन जाएगा, अल्कली बन जाएगा ना। तो इसमें क्या कर रही हूँ मैं, इस बॉन्ड को तोड़ रही हूँ, इस बॉन्ड को हमने तोड़ना है। इस बॉन्ड को तोड़ा तो बाकी यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। ऑब्वियस है, क्योंकि हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। कार्बन से ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, वो ज्यादा भूखी होती है कि मुझे इलेक्ट्रॉन और चाहिए। ठीक है, तो वो इसमें आ गया नेगेटिव चार्ज, और कार्बन ने दे दिया तो इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज के पास हमें पता है नेगेटिव चार्ज, वो OH नेगेटिव है, वो रिएक्ट कर रहे हैं, और नेगेटिव के साथ पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, उसके साथ मैंने H पॉजिटिव वाला रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, H2O में से H पॉजिटिव और OH निकाल लिया, जो इनके साथ रिएक्ट कर गया ऑपोजिट चार्ज वाला। तो इसमें क्या बन गया, मान लो फर्स्ट वाला बना लेते हैं हम, CH3C डबल बॉन्ड OH, ये बन गया। ठीक है, और सेकंड वन क्या बना, ये सेकंड वाला ग्रुप C2H5OH, ये बन गया हमारा। तो आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा होगा कि COOH क्या होता है, और दो कार्बन होती है तो क्या होता है, दो कार्बन इथ लगी, और ये C डबल बॉन्ड OH क्या होता है, ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड बन गया। ठीक है, क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। मीन्स ये इथेन सिंगल कार्बन है, इसीलिए इथेन, इथ मीन्स दो कार्बन है, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड है, ओइक मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, जो आपने फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा होगा। अब इसमें आ जाओ, दो कार्बन है, क्या लग गया, इथ। अब हमें पता है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण इथेन। अब पता है OH है, OH में हम क्या लगाते हैं, ओल लगाते हैं ना, ओल पीछे, तो इथेनॉल बन गया। तो हमें क्या बना लिया, अल्कोहल बना ली इथेनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड बना ली, इथेनोइक एसिड बना लिया। तो इसी इथेनोइक एसिड में अगर मैं, ये वाला इथेनोइक एसिड है, इसमें मैं क्या डाल दूं, इस H पॉजिटिव जगह में मैं क्या डाल दूं, NaOH के साथ अगर रिएक्शन करी, सिंपली इसी की है वो। तो इसमें क्या करी मैं, H की जगह पे बस मैं Na पॉजिटिव डाल दूं, H निकल गया, O नेगेटिव है, Na पॉजिटिव है, ये इसके साथ रिएक्ट करके H2O बना देगा, क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड ONA नेगेटिव, Na पॉजिटिव। सोडियम इथेनोएट जो हमने पीछे पढ़ा, वही पढ़ा था ना, सोडियम स्टीरेट, सोडियम पाल्मेट, तो कैसे बना था वो, इसी से तो बना था। बस यहाँ पे मैंने दो कार्बन ले ली, वहां पे हमने पढ़ा कि हाई फैटी एसिड्स है, तो उसमें ज्यादा हाइड्रोकार्बन्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस Na में ये Na पॉजिटिव था, वो इस
ओ नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर गया और H पॉजिटिव इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर गया और क्या बना गया H2O। सिंपली रिएक्शन स्पोनिफिकेशन वाली मेन यही होगी बस, ठीक है। उसके साथ अगर यहीं पे आपने लगाना है Na पॉजिटिव तो यहाँ पे Na पॉजिटिव लगा दो, मैंने यहाँ पे H पॉजिटिव लगा के दिखा दिया OH वाला, तो आप Na पॉजिटिव लगा के दिखा दो, ठीक है। बट यहाँ पे ये करके उसके बाद आप ये कर लेना तो इजी रहेगा। तो ये क्या बन गया अब सोडियम इथेनॉइड एस्टर। देखिए ना फ्रेगनेंस होती है ना, कुछ खुशबू आती है ना, हमें पता है कि सोप में से, तो वही इस एस्टर के कारण ही तो होती है, ठीक है। और ये हमने देख लिया। और सोप क्या होती है आपको नेचर पता होगा, सोप का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अगर हम बेसिक कैसे पता लगा सकते हैं, लिटमस पेपर लो कौन सा, रेड वाला, तो रेड क्या करेगा बेसिक को, बेसिक अगर होगा तो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, देगा बी कर सकते हो, ठीक है। बिटर टेस्ट होता है और वो लिटमस पेपर को क्या कर देगा, ब्लू कौन बेस, बी ऐसे याद कर सकते हो। अगर ब्लू लिटमस लोगे तो वो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो ब्लू में ही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कर रहे हैं, ये हमने क्या कर ली स्पोनिफिकेशन रिएक्शन की सोप कैसे बन रही है, सिंपल वो हमने देख लिया। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो सोप है फिर सोडियम की भी होती है पोटाशियम की भी होती है, तो मीन्स सोप क्या होती है, दो तरह की प्रेजेंट होती है, वही हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सोप। उससे पहले एक और रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है, जो कॉमनली यूज हो जाती है सोप बनाने में, वही सेम इसी में से ही है। एक रिएक्शन और कर लेते हैं कि मान लो मैंने यहाँ पे एस्टर लिया था, एक एस्टर ग्रुप लिया था ना, अगर उसको मैं 3 में बना दूं, 3 एस्टर ले लूं, ठीक है, क्या ले लूं, ट्राई एस्टर। कॉमनली नेचर की फॉर्म में इसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लिसराइड्स, क्या बोल देते हैं, ग्लिसराइड्स, ठीक है। ये किसकी बनी होती है, वही सेम वेजिटेबल ऑयल्स और एनिमल फैट्स की बनी होती है, एनिमल फैट्स की, ठीक है। जो ग्लिसराइड्स है हमें पता है, जो सोप है वो किसकी बनी होती है, वेजिटेबल ऑयल्स और फैट्स की बनी होती है। तो ग्लिसराइड में ऑयल्स और फैट्स भी बोल सकती हूँ। और एक है ग्लिसराइड में कौन सा केमिकल फॉर्मूला होता है, एस्टर होता है, कितने 3। अब उस पे पहले मैंने कितने लिए थे, सिर्फ एक एस्टर लिया था, अब मैं कितने ले रही हूँ, 3 एस्टर ले रही हूँ, ठीक है, ट्राई एस्टर। तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O C के कौन सा ले लो, मान लो मैं CH3 ले रही हूँ, यहाँ पे CH3 लेना था, CH2 रह गया, क्यों, इसके साथ ही कार्बन वाला बॉन्ड बनेगा ये भी, क्योंकि 3 लेने ना, तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2। हमें पता है ना कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कितनी वैलेंसी होती है, 4, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 4, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्राई एस्टर, जिसको मैं बोल सकती हूँ ट्राई एस्टर, जिसको और मैं क्या बोल सकती हूँ, ग्लिसराइड्स और ऑयल्स और फैट्स, क्योंकि उसी से तो बनता है ऑयल और फैट, सिंपली, ठीक है। अब वही सेम रिएक्शन ही कर रहे हैं हम, उसमें बस मैंने अमाउंट बढ़ा दी। अमाउंट पहले थे, मान लो पहले 1 बच्चा था, अब उसमें कितने बच्चे ले लिए मैंने, 3 बच्चे ले लिए, ठीक है, 3 स्टूडेंट्स आ गए, NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वही सेम Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब आप क्या करो, वही सेम, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यही टूटेगा ना, ये तो सेम ही रहेगा। अब कार्बन पे वही पॉजिटिव चार्ज आ गया, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, कार्बन पे पॉजिटिव ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव के कारण, क्योंकि हमें पता ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो इसके साथ क्या रिएक्ट कर जाएगा, ये Na पॉजिटिव, जो नेगेटिव चार्ज उसके साथ Na पॉजिटिव, जो नेगेटिव चार्ज है वो इस पॉजिटिव साथ अटैच करेगा CO पॉजिटिव के साथ। इसमें रिएक्शन भी हम लिख लेते हैं 3, मान लो 3, इसको मैं 3 में लिख रही हूँ, ठीक है, 3 ओइक एसिड, कौन सा, 3CH3, ये वाला ले लेते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O मान लो Na पॉजिटिव, अगर NaOH ले रही तो Na पॉजिटिव, मान लो अगर मैं यहाँ पे KOH ले रही थी, K पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो यहाँ पे क्या लग जाता, K पॉजिटिव, सिंपल, कि सोडियम के सॉल्ट है या फिर पोटाशियम के सॉल्ट है, ठीक है तो सॉल्ट। तो ये क्या होगी हमारी सोप, क्या होगी हमारी सोप। उसके साथ मैं क्या ले रही हूँ, ये वाला पार्ट भी तो लेना है ना, ये क्या बन जाएगा, CH3OH। अब इसको मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, CHOH CH2OH। मैंने अब यहाँ पे तो 3 लिख दिए,
अगर इसको भी मैं ऐसे ज्वाइन करके लिख सकती थी, इसको मैंने 3 के फॉर्म में लिख लिया, इसको अलग करके लिखते। तो ये किसका फॉर्मूला होता है, जाना पहचाना लग रहा होगा आपको, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला था, ग्लिसरॉल का, ग्लिसरॉल, ठीक है। क्या होता है, ग्लिसरॉल। वही सेम पीछे क्या हमने बनाया था, लिया था ट्राई एस्टर, एस्टर लिया था ना पीछे, अब ट्राई एस्टर है जिसको मैंने ग्लिसराइड बोल दिया। उसके साथ हमने क्या बनाया था, सोल्ट बनाया था, वही सेम सोप बन गया। पीछे भी सोप बनाई थी ना, यहाँ पे भी सोप बन गया। उसके साथ हमने क्या बनाई थी, अल्कोहल बनाई थी, इथेनॉल, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल बन गया। बस 3 कार्बन है तो उसके साथ क्या बन जाता है, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकल जाता है, ठीक है। जब हम स्पोनिफिकेशन रिएक्शन करते हैं, सोप बनाते हैं, तो उसको उसमें से जो अल्कोहल है, ग्लिसरॉल है, मान लो वो एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकल रहा है, जो आगे जाके जैसे केमिकल्स और इंडस्ट्रीज है उसको एज अ उसको आइसोलेट करती हैं और मार्केट में सेल करती हैं, ठीक है, जो एज अ प्योरिफिकेशन के तौर पे भी यूज किया जाता है, उसकी हमें नीड नहीं है। तो ये हमारी क्या होगी, स्पोनिफिकेशन रिएक्शन कंप्लीट होगी, जिसमें हमने पहले 1 एस्टर लिया था, अब 3 एस्टर की फॉर्म में ले लिया। अब ये टाइप्स के बता रही हूँ कि 2 तरह के होते हैं, वो पढ़ लेते हैं कि किस कौन सी टाइप किस में यूज होती है, कि सोडियम वाली जो सोप होती है वो किस में यूज हो रही है, अगर दूसरी सोप है तो वो किस में यूज हो रही है, ठीक है। इसको नोट करते जाना, ठीक है। बस इसमें कोई खास नहीं था, बस हमने स्पोनिफिकेशन रिएक्शन ही किया अभी, तो किसकी बनी होती है, कैसे बनती है। अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सोप। अब हमारा कौन सा टॉपिक है, नोट कर लो, टाइप्स ऑफ सोप, टाइप्स ऑफ सोप, राइट। जो हमने सोप देखी है वो सोडियम की भी बनी होती है, सोडियम सोर्स भी होते हैं, और पोटाशियम की भी बनी होती है, ठीक है। हाई फैटी एसिड्स ऑफ किसके, सोडियम सोर्स के, और हाई फैटी एसिड्स ऑफ पोटाशियम सोर्स के, ये होते हैं ना, 2 तरह की होगी। तो जो मान लो सोडियम सोर्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स है, कौन से, हायर फैटी एसिड्स किसके, सोडियम के, हायर फैटी एसिड्स। तो इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, हार्ड, ये हार्ड सोप होती है। क्या होती है, ये हार्ड सोप होती है। सोडियम कैसे आ सकते हैं, Na पॉजिटिव, ए आ रहा है, हार्ड में भी ए आ रहा है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो जो सोडियम सोल्ट के होती हैं फैटी एसिड, जो सोडियम की जो सोप होती है वो हार्ड सोप होती है। क्यों, क्योंकि इसमें ना वो ज्यादा लेदर भी नहीं बनाती, जो हम झाग बोलते हैं, फोम बोलते हैं, वो ज्यादा झाग नहीं बनाती, ठीक है, वो लेस बनाती है लेदर और फोम। क्यों, क्योंकि हमें पता है जो सोप किसकी बनी होती है, ऑयल्स और फैट्स की। और इसमें मैं क्या ले रही हूँ, चीप क्वालिटी के ले रही हूँ, गुड क्वालिटी के लेने चाहिए थे, बट इसमें मैं चीप क्वालिटी के ऑयल्स और फैट्स ले रही हूँ, ऑयल्स और फैट्स, जिसके कारण वो लेदर और फोम कम बनाता है, लेस बनाता है, जिसके कारण इसको हार्ड सोप बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे घर पे जो वॉशिंग क्लोथ्स के लिए यूज होती है वो भी ज्यादा झाग नहीं बनाती, तो इसमें इसका यूज किस में आ गया, वॉशिंग क्लोथ्स में आ गया। तो जो हम कपड़े धोने के लिए सोप यूज करते हैं, बड़ी वाली व्हाइट से कलर वाली, वो कौन सी होती है, सोडियम की बनी होती है। और यूटेंसिल वॉश करने के लिए मान लो यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए भी हमें पता है वो ज्यादा झाग नहीं बनाती, तो वो कौन सी होती है, यही सोडियम की बनी होती है, ठीक है। अब इससे ऑपोजिट मैं क्या ले रही हूँ, पोटाशियम के, पोटाशियम सोर्स ऑफ हाई फैटी एसिड्स आ जाओ, ठीक है, हायर फैटी एसिड्स, हाई फैटी एसिड्स। लास्ट में हम इसका माइंड मैप भी बना लेंगे ताकि आपको इजीली लर्न हो जाए, ठीक है। तो जो पोटाशियम सोर्स की हाई फैटी एसिड्स होती हैं वो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट सोप। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट सोप। ए से हार्ड था, अब ये ऑपोजिट हो गया सॉफ्ट सोप। क्यों, क्योंकि ये एक तो जो लेदर है, झाग है, फोम है, वो क्या बनाता है, ज्यादा बनाता है, इससे कंपैरिजन ये ज्यादा बनाता है, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का, गुड क्वालिटी के जो इसमें हम यूज करते हैं, गुड क्वालिटी के क्या, ऑयल्स और फैट्स, ठीक है, जिसके कारण ये सॉफ्ट सोप और ज्यादा लेदर बना देता है। अब हमें पता है ज्यादा लेदर हम किस में यूज करते हैं, जिसमें ज्यादा झाग बनती है, वॉशिंग के, बाथिंग के लिए, राइट। एग्जांपल बाथिंग में यूज करते हैं, हम यूज करते हैं बाथिंग में
बाथिंग में यूज करते हैं। मान लो जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड सोप्स होती हैं सारी, लाइफ बॉय की मान लो, कोई भी मान लो, जो विम है वो भी लिक्विड है, अगर वो यूटेंसिल में यूज कर रही हूँ मैं वॉश करने के लिए, तो वो तो ज्यादा बनाएगी क्योंकि वो पोटाशियम का बना होता है। और आगे शैम्पूज में, ठीक है, शैम्पूज में होते हैं ये। और जो मेडिकेटेड सोप्स होती हैं, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, मेडिकेटेड सोप्स होती हैं, ठीक है, इनमें मीन जो ज्यादा लेदर बना रहे हैं, जो ज्यादा फोम हो रहा है, ज्यादा जैसे हैंड वॉश करने के लिए जो हम यूज कर रहे हैं, वो कौन सी होती है? पोटाशियम की बनी होती है, ठीक है, वो किसकी बनी होती है? पोटाशियम की बनी होती है। तो ये हमने कर लिया कि 2 टाइप्स के सोप्स क्या होते हैं। अब हम कर लेते हैं, पहले हम डिटर्जेंट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम, क्योंकि दोनों का ना क्लींजिंग एक्शन, जो वॉशिंग करने का मेथड है मिसल बनाने का, वो दोनों का सेम ही होता है, जस्ट उसमें जो नेगेटिव आयन है वो अलग होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू। ओके बच्चों।